राम भाइयों, आपका अपने चैनल स्टडी विद हर्ष पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष। आज मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो तत्वों के परमाणु भार थे उनके बारे में अच्छे से बता दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उनको याद भी कर लिया होगा। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ना कुछ यौगिक होते हैं उनके जो परमाणु भार हैं, कहने का मतलब ये हुआ उनकी जो परमाणु भार की सहायता से हम अणु भार निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये अणु भार, किसी पदार्थ का अणु भार ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कोई हमारे पास यौगिक दिया हुआ है, इस यौगिक में ये जो तत्व है यानी ये जो परमाणु है इसका हम पहले परमाणु भार निकालेंगे और इस वाले का भी परमाणु भार निकालेंगे और उनको आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा दे रखा है H2O, और H2O किसका सामान्य सूत्र है, ये सामान्य सूत्र होता है हमारा जल का। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा ऑक्सीजन। इन वाले ये जो यौगिक होते हैं इनमें अगर इसका अणु भार ज्ञात करना है तो ये ज्ञात करने के लिए हमने क्या करेंगे, इन सबको पहले तो अलग सेपरेट करेंगे। अलग सेपरेट करने का मतलब ये है हम मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या था, बताइए, आपने पढ़ा होगा तो जरूर बिल्कुल पता होगा। तो जो हाइड्रोजन है उसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 1। अब ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम मल्टीपल में लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का काम खत्म हुआ। अब इस जगह कुछ नहीं है तो हमने ये प्लस का साइन हो गया। ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन का बताया था हमने आपको 16, ये हो गया 16। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये बताइए ज़रा। तो ये हो गया हमारा 16 और 2 18। तो ये हमने H2O का परमाणु भार निकाल दिया है। अब बात करने वाले हम NaOH के बारे में। NaOH का अणु भार कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारा सोडियम। तो जो सोडियम है उस सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, सोडियम का जो परमाणु भार है वो होता है आपका 23। ठीक है, सोडियम का काम खत्म हुआ। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी पीछे ही बताया था 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आप इनको बस थोड़ी से ध्यान से देखें तो ये आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये 23, ये हमने इसको जोड़ा कितना हो गया, 17 हो गया। इसको हम जोड़ देते हैं, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4। ये हो गया इसका अणु भार NaOH का। यह क्या आ गया, अणु भार कितना आया, 40 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं H2SO4 के अणु भार के बारे में। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसके साथ 2 लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे, प्लस का साइन लगाया। जो सल्फर होता है, सल्फर का कितना होता है आपका परमाणु भार, इसका जो होता है वो होता है 32। तो ये मैंने 32 लिख लिया है यहाँ पर, प्लस लगाया मैंने। ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का भी हमने पीछे ही पढ़ा था 16 होता है। इसके संग ये 4 लगा हुआ है, तो ये हमने 4 मल्टीप्लाई में लगा दिया। मैं ये आप चीज़ को डिफाइन कर देना चाहता हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन के संग 2 लगा हुआ है या ऑक्सीजन के संग 3 लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार 16 होता है, इसके संग अगर ये नीचे लगा हुआ है तो इसको आप मल्टीपल में लेना हमेशा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। इसी तरीके से अगर ये O3 है हमारे पास तो 16 नीचे लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो 3 कितना हो गया, 48 हो गया। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी होती है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 2, ये 32, इसका किया मैंने 64 हो गया। ये दोनों जोड़े मैंने तो कितना हो गया 34 और ये 64। इसका कैलकुलेट करता हूँ मैं, ये हो गया मेरा 98। तो H2SO4 का अणु भार 98 होता है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अब इस टाइप के कुछ जो जटिल यौगिक होते हैं उनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें भी ऐसा कुछ खास काम नहीं करना होगा हमको। तो चलिए निकालते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके परमाणु भार देखते हैं हम क्या होता है। तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 लिख लिया। ऑक्सीजन का कितना है, 16 होता है। ये भी ऑक्सीजन है तो हम 16 ही लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ये लगा लिया हमने ब्रैकेट। अब ये 2 नीचे है तो हम क्या कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। आ रही है बात आपको समझ में अच्छे से। ठीक है, इतना करने के बाद
अभी 2H2O के लिए निकालेंगे तो यहाँ पहले प्लस का साइन लगा दो आप। अभी 2 है, दे रखा है आपको। हाइड्रोजन का निकालिए, 1 होता है परमाणु भार, 2 इसके संग लगा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना बताया था हमने आपको, 16 बताया था। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये 13 है, 32 मल्टीप्लाई में 2 है, प्लस ये इतना हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 16 और 4 कितना होता है आपका, 16 और 4 होता है आपका 20 होता है, ठीक है। 16 और 4 आपका कितना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं। जैसे H2 था, H2O है, H2O का मैंने आपको कितना बताया था, 18 बताया था। तो मेरी डायरेक्ट यहाँ पर इतना ना करके डायरेक्ट में लिखूँगा, ये 2 लगा हुआ है, H2O कितना था, 18 होता है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 36 हो गया ये, ठीक है। 45 दूनी कितना हो गया, 90, ये 36 हो गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, कितना आ गया आपका, ये हो गया 126। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए मैं कुछ घर के लिए यौगिक देता हूँ, आप मुझको अणु भार बताएंगे उसके, ठीक है, वो भी कमेंट्स में बताना है। तो आपके लिए मैं, ये हो गया आपका, एक तो ये NH4Cl, एक CH3COOH आपको बताना होगा, और आपका हो गया एक, मैंने आपको H2SO4 तो बता ही दिया था, तो एक आपको बता देना आप मेरे को CH4 बता देना आप, ठीक है। तो ये 3 दे दिए हैं मैंने आपको, इनके अणु भार आपको बताने हैं। तो आपको वीडियो कैसे समझ में आई, आपको इसमें अगर कोई डाउट लगा तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है या समझ में भी आ रही है आपको कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना।